हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़के की जन्म कुंडली है। अगर इस लड़के की कुंडली की बात करें तो इसकी कुंडली में मैंने देखे हैं काफ़ी ग्रह अच्छे बैठे हैं। देखो जी, मतलब कहा जाए तकरीबन सभी ग्रह इनके अच्छे ही हैं। जैसे कि यहाँ पे शुक्र उच्च का बैठा है, अपनी उच्च राशि में बैठा है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखो जी, मंगल अपने घर में बैठा है, रुच्च को लेकर बैठा है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे चंद्रमा भी ठीक ही बैठा है, इनका तीसरे घर में बैठा है। और इसके ऊपर चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि है, जिसकी वजह से चंद्रमा भी इनको अच्छे फल देगा। राहु केतु इनके उच्च के बैठे हैं। यहाँ पे गुरु भी, क्योंकि नवमेष है, 11वें घर में बैठा है, चाहे शत्रु राशि है लेकिन फिर भी अच्छे फल देगा। क्योंकि देखो जी, क्या हो रखा है, शुक्र बैठा है गुरु के घर में और गुरु बैठा है शुक्र के घर में, स्थान परिवर्तन योग हुआ है। शनि भी तकरीबन अच्छे फल देगा क्योंकि मित्र राशि में बैठा है। तो कहने का मतलब सभी ग्रह अच्छे फल देंगे। खराब फल इनको एक तो सूर्य देगा, जो कि ज़्यादातर इनको खराब फल देगा। और देखो जी, अगर बात करें कि इनके ऊपर चल रही है राहु की महादशा, राहु इनका चाहे उच्च का बैठा है लेकिन फिर भी इनको खराब फल जरूर देगा। और राहु की अभी ही इनके ऊपर महादशा शुरू हुई है 19 से, और देखो जी काफ़ी लंबी चलेगी, 2037 तक चलेगी। जिसकी वजह से राहु इनको, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि इनको बिल्कुल खराब फल मिलेंगे, लेकिन राहु अच्छे फल भी देगा लेकिन खराब फल भी जरूर देगा। क्योंकि राहु जो एक पापी ग्रह है, ये क्रूर ग्रह है। सुबह इसका जो मतलब जो स्वभाव है वो क्रूर है, क्योंकि ये राहु डिले का कारक है। डिले का कारक होने के कारण किसी भी काम में इनको प्रथम प्रयास में सफलता नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले राहु ग्रह की ही बात करते हैं, जो कि सबसे जरूरी टॉपिक है। सबसे पहली बात तो ये है कि इनके ऊपर जो अभी सबसे बड़ा असर है वो राहु ग्रह का ही है, क्योंकि राहु की ही इनके ऊपर महादशा है और राहु की ही इनके ऊपर अंतर्दशा है। और देखो जी, अगर ये बात करें, आप इस जातक को चाहे पूछ भी लेना, इसके मन में आत्महत्या के ख्याल जरूर आएंगे। ऐसा मैंने देखा जब भी राहु 12वें घर में बैठा होता है। दूसरी बात, क्योंकि ये खर्च का घर है, तो राहु जातक से खर्च कराएगा। मतलब जितना मर्जी धन कमाए, जातक का धन खर्च होता रहेगा, जातक परेशान आ जाएगा खर्चों से। इसके अलावा ये राहु 12वां घर विदेश का है, राहु विदेश का कारक है। इस जातक की इच्छा होगी विदेश जाने की। मतलब विदेश का मतलब देखो ये नहीं है कि इस जातक ने कहीं मतलब दूसरी कंट्री में जाना है, चाहे अपने ही जन्म स्थान से कहीं दूर जाके काम करना हो, चाहे वो अपना ही देश हो चाहे विदेश हो, मतलब घर से दूर लेके जाएगा। इसकी इच्छा होगी कि मैंने विदेश जाना चाहता हूँ, और अगर वहां पे जाता है उसको बेनिफिट भी रहेगा। वैसे घर से दूर जाने के योग भी हैं, विदेश जाने के योग बने, क्योंकि राहु विदेश का कारक है और ये 12वां घर विदेश का है। वैसे राहु यहाँ पे इसको मतलब खराब फल भी जरूर देगा, जैसे कि नींद में कमी आएगी। इसके अलावा वैसे भी बहुत ज़्यादा फजूल की यात्राएं करवाएगा, यात्राओं में जातक का धन अधिक खर्च होगा। इसके अलावा मानसिक चिंता ज़्यादा देगा यहाँ पे राहु, बड़े बड़े खर्च कराएगा। और खर्चों पर अगर नियंत्रण जातक का ना हुआ तो कर्जदार भी हो सकता है। वैसे कर्जे जातक के सर के ऊपर कर्जा भी जरूर होगा, क्योंकि राहु की इसकी 7वीं दृष्टि छठे घर के ऊपर पड़ रही, जो कि इसकी नीच राशि है। तो इसकी दशा में अभी वर्तमान में सर के ऊपर कर्जा भी हो सकता है, जातक को रोगी भी बनाएगा, पैरों में कष्ट दे सकता है, आंखों में कष्ट दे सकता है। ये छठा घर मामा का है, मामा के सुख में कमी कर सकता है। इसके अलावा चौथा घर माता का हो तो माता संबंधी भी कोई ना कोई परेशानी जरूर आएगी, माता को बीमार भी जरूर करेगा। मकान वाहन संबंधी परेशानियां आ सकती हैं। 8वें घर को देखेगा, संघर्ष कराएगा काफ़ी ज़्यादा। अगर जातक किसी को पैसा उधार देता है तो वो पैसा जातक को नहीं मिलेगा। तो जातक यात्रा बहुत करेगा, धन की भारी चिंता रहेगी। मतलब राहु यहाँ पे जातक को काफ़ी संघर्ष कराएगा। हाँ, अगर जातक विदेश जाता है तो विदेशी संबंधों से लाभ होने के योग है, क्योंकि राहु जब भी 12वें घर में बैठता है ये जातक को जहाँ तो विदेश लेके जाता है, या अस्पताल लेके जाता है, या पागल खाने लेके जाता है, या जेल यात्रा करा देता है। तो राहु मतलब 12वें घर में बैठा खराब माना गया है, क्योंकि 12 घरों में से सबसे राहु अगर खराब फल देता है, जहाँ तो वो 8वें घर में, जहाँ 12वें घर में। तो आपका देखो जी, 12वें घर में बैठा है, जाहिर सी बात आपको खराब फल देगा, लेकिन खराब फलों में कमी आएगी। उसका कारण क्या है, राहु उच्च राशि में बैठा है, फिर भी भाई मतलब ये खराब फल तो देगा जरूर। तो अब सवाल ये कि इसकी भाई बुरे फल से बचना, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मात्रा में बुरे फल देगा, जो कि आपको मैं पूरे वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा। और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं बतानी चाहिए भी नहीं। तो आपको मैं बस यही बोलूँगा कि भाई इसके ज़्यादा से ज़्यादा उपाय करें। क्या करने हैं, एक तो देखो जी, सबसे ज़रूरी है कि आप इसकी शरण में जाएं, इनका मंत्र जाप जरूर करें। राहु ग्रह का मतलब, क्योंकि बल पूरा लेके बैठा है, राहु पूरा जवान बैठा है। ये सबसे नेगेटिव बात है, क्योंकि यहाँ पे अगर अच्छे फल देगा वो भी पूरी मात्रा में, अगर बुरे फल देगा वो भी पूरी 100% मात्रा में, क्योंकि बल अच्छा लेके बैठा है। एक तो आप इसका रेगुलर मंत्र जाप जरूर करें, ओम राम राहवे नमः, बहुत जरूरी है। दूसरा, इसका रोजाना
या हफ्ते में 4-5 दिन दान करना है, सतनाजे का दान करना है, या इसकी जो दूसरे रंग की कुछ वस्तुएं होती हैं वो भी आप दान करते रहें। वो आपको मैं अलग अलग से वीडियो भेजूंगा, राहु ग्रह की दान की भी वीडियो भेजूंगा, सतनाजे की भी वीडियो भेजूंगा, सभी वीडियो में देख ली। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपने उपाय करना है। इसका एक उपाय ये है कि आप रसोई में बैठ के खाना खाएं, या 3 में से एक टाइम जरूर बैठे रसोई में, और लाल कपड़े की थैली में सौंफ डालकर सिलाई कर लें और ये थैली अपने सराहने रखें, जिसके वजह से राहु का भार मिटेगा। क्योंकि राहु जब भी बार में घर बैठता है बंदे को डरावने सपने बहुत आते हैं, सांपों के सपने आते हैं, चौथे घर को देखे घर में सांप निकलेंगे, मतलब ऐसी परेशानी जरूर आएंगी, नींद कम आती है रात में। तो इसके अलावा राहु कवच का भी पाठ करें, क्योंकि जरूर देखो सभी ग्रहों को भी छोड़ दो, क्योंकि सबसे बड़ा टॉपिक आपके ऊपर किसका है, राहु ग्रह का। इसके जरा जरा उपाय करें, क्योंकि ये आपको मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा बिल्कुल खराब फल देगा, लेकिन अच्छे फल भी देगा, लेकिन खराब फल भी जरूर देगा, क्योंकि इसका स्वभाव ऐसा है, ये डिले का कारक है। जो भी आपको मतलब आप काम करेंगे उसमें आपको प्रथम प्रयास में सफलता नहीं मिलेगी, बहुत जरा खपाएगा, आपको टेंशन देगा, चिंता देगा, शत्रु बढ़ाएगा, रोगी बनाएगा, कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, माता के लिए सही नहीं है, माता को बीमार कर सकता है। आगे बात करते हैं यहाँ पे केतु ग्रह की। केतु वैसे उच्च का बैठा है, ठीक है, लेकिन देखो जो वही बात है, क्योंकि दोनों पापी ग्रह हैं, इनका मतलब ये फिर भी मतलब खराब फल जरूर देगा आपको केतु भी यहाँ पे, क्योंकि छठा अगर शत्रु का आपके शत्रु बढ़ाएगा, और रोग का आपको रोगी बनाएगा। इसके अलावा कर्जदार भी बना देगा आपको, ये भी मतलब इसको भी शांत करें। इसके लिए भी इसकी डिग्री को हमने 0 करना है। इसके लिए आप सिंपल सा आपको उपाय बताता हूँ, कुत्ते को रोटी जरूर डालें, हो सके तो घर में एक काले रंग का कुत्ता पाल लें, वो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु कुत्ते को रोटी मतलब देने से राहु भी आपका अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए मतलब, और इसका केतु का कवच का पाठ भी करें, यानी कि आप मतलब एक दो माला 2 माला तो कम से कम राहु ग्रह का जरूर करें, और 1 माला केतु ग्रह का जरूर करें। तो आगे चलते हैं, देखो जी, तो चलिए जी आगे बात करते हैं यहाँ पे चंद्र ग्रह की। चंद्रमा इस पूरी कुंडली का मालक है, ये लग्नेश है। चंद्रमा यानी कि पहले घर का मालक है, यहाँ पे 4 नंबर लिखा है। पहला घर इस जातक के शरीर के बारे में बताएगा, इसकी सेहत के बारे में, इसका स्वभाव, इसका रंग रूप, इसकी पर्सनैलिटी, सारा मस्त देखना है तो हम चंद्रमा को देखेंगे, क्योंकि चंद्रमा पहले घर का मालक है, और पहले घर के ऊपर बुध की दृष्टि है, बुध को भी देखेंगे। और चंद्रमा देखो जी यहाँ पे वैसे शत्रु राशि में बैठा है, जिसकी वजह से खराब फल जरूर देगा, लेकिन अच्छी बात क्या है कि चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, जिसकी वजह से चंद्रमा यहाँ पे मतलब आपका अच्छा हो गया। ये आपको मतलब ज़्यादातर अच्छे फल ही देगा। अच्छे फल क्या देगा, एक तो आपके शरीर के लिए अच्छा है, जातक सेहतमंद होगा, तंदुरुस्त होगा, बुद्धिमान होगा, और जातक खुद उठ के चला गया मेहनत के घर में। जातक मतलब अपनी मेहनत के बल पर जीवन में बहुत ज़्यादा कामयाब होगा, बहुत ज़्यादा मतलब कामयाबी हासिल करेगा, क्योंकि जातक खुद उठ के चला गया मेहनत के घर में। और ये चंद्रमा भाग्य घर को देख रहे, देखो जी जातक उठ के चला गया मेहनत के घर में, और देख किसको रहा है, भाग्य। तो जातक अपनी मेहनत के बल पर अपना भाग्योदय करेगा। चंद्रमा मतलब यहाँ पे जातक को अच्छे फल देगा। चंद्रमा क्योंकि भाग्य घर को देख रहा है, तो जातक अपनी मेहनत के बल पर जीवन में बहुत जरा कामयाब होगा, भाग्योदय करेगा। ऐसा जातक ईश्वर पर विश्वास रखने वाला होगा, आस्था रखने वाला होगा। इसके अलावा अपनी मेहनत के बल पर धन, यश, मकान, वाहन आदि सभी सुखों को प्राप्त करेगा। इसके अलावा चंद्रमा मतलब इसकी दशा अच्छी जाएगी, आपकी मेहनत का आपको फल मिलेगा, जो भी आप मेहनत करेंगे उसका आपको प्रॉपर फल मिलेगा। जो चंद्रमा भी मतलब आपका अच्छा ही है, तो आपको अच्छे फल देगा। आगे बात करते हैं मंगल ग्रह का। मंगल अगर कहा जाए ये तो आपको बिल्कुल अच्छे फल देगा, अगर कहा जाए मतलब पूरे 100% मात्रा में अच्छे फल देगा, क्योंकि मंगल अपने ही घर में बैठा है। देखो जी अपने ही घर में बैठा है, और बल भी पूरा 17 डिग्री है, पूरा जवान बैठा है, जिसकी वजह से मंगल आपको बहुत अच्छे फल देगा। मंगल यहाँ पे देखो जी, एक तो 8 नंबर लिखा है, 1 नंबर लिखा है, इन दोनों घरों का मालिक है। 8 नंबर वाला इस बच्चे के संतान का है। इस बच्चे की अगर संतान का सुख देखना है, इसकी पढ़ाई देखनी है, इसकी बुद्धि देखनी है, इसे 5वें घर से देखेंगे, और 5वें घर का मालिक मंगल है, तो मंगल से देखेंगे, और मंगल अपने घर में बैठा है, तो इन चीज़ों के लिए मंगल बहुत अच्छे फल देगा। और मंगल इनके 1 नंबर लिखा है, इस 10वें भाव का ही मालिक है, जो कि इनके काम काज का है, नौकरी व्यापार का है। सबसे अच्छी बात मंगल क्योंकि 5वां घर संतान का है, तो इस जातक को संतान का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। इसकी मतलब संतान होगी, जो इसके बच्चे होंगे वो सभी सुखों से युक्त होंगे। इसके अलावा मंगल पुरुष ग्रह है, तो इसको मतलब पुत्र संतान अधिक होने के योग हैं।
पांचवा अगर पढ़ाई का, तो ये जातक काफी पढ़ा लिखा होगा, बहुत जरा बुद्धिमान होगा, तेज दिमाग वाला होगा। मंगल की वजह से जातक मैकेनिकल टेक्निकल लाइन का भी जानकार होगा। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, उम्र लंबी करेगा। 11वें घर को देखेगा, धन कमाने के साधन बहुत होंगे। 12वें घर को देखेगा, विदेशी संबंधों से भी लाभ होगा। मंगल की दशा बहुत अच्छी जाएगी जातक की। जातक अनेक प्रकार के साधनों से धन कमाएगा। तो इसके अलावा मंगल खास तौर पे 28 वर्ष की आयु के बाद जातक का संपूर्ण भाग्योदय कर देगा, क्योंकि मंगल मतलब जब भी मतलब भाग्योदय करता है 28 वर्ष की बात कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे रुच्च योग लेके बैठा जो कि पंच महापुरुष योगों में से योग है, और मंगल यहाँ पे 10वें भाव का मालक है, तो इस जातक के सरकारी नौकरी के भी काफी योग बने हुए हैं। नौकरी व्यापार का सुख अच्छा मिलेगा, जहाँ तो सरकारी नौकरी करेगा, जहाँ अगर खुद का बिजनेस करेगा उसमें बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी इस जातक को। मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। पिता का सुख अच्छा मिलेगा, क्योंकि 10वां भाव पिता का भी है। इस भाव के भी मंगल जातक को अच्छे फल देगा। आगे बात करते हैं बुध ग्रह की। चलिए जी आगे बात करते हैं इनके बुध ग्रह की। देखो जी, बुध ग्रह इनका 7वें घर में बैठा। 7वां घर है इनके विवाह का, इनकी पत्नी का। अगर इनके विवाह का सुख देखना है, पत्नी का सुख देखना है, तो हम 7वें घर को देखेंगे, और 7वें घर का जो मालक है वो है शनि। शनि अगर कहा जाए इनका अच्छा बैठा है, यानी कि इनको विवाह का सुख अच्छा देगा। और बुध यहाँ पे बैठा है शनि घर में, बुध इसका मित्र है शनि का। ये भी यहाँ पे मतलब अच्छे फल देगा विवाह के लिए अच्छा, लेकिन खराब फल भी जरूर देगा। और इस घर के ऊपर गुरु की नीच दृष्टि, क्योंकि ये जो मकर राशि है, गुरु की जो 9वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, गुरु भी इस घर का नुकसान करेगा। तो पहले बुध की बात करते हैं। बुध 7वें घर में अच्छे फल देगा, खराब फल देगा। जैसे कि बुध यहाँ पे 6 नंबर लिखा है, ये 3 नंबर लिखा है। बुध मतलब एक खराब घर का मालक है, खर्च का मालक है, खर्च हानि इन चीजों का जो डिपार्टमेंट बुध के पास है। और ये उठ के चलेगी इस जातक की पत्नी के घर में, तो ये क्या करेगा, पत्नी के ऊपर जातक का धन अधिक खर्च कराएगा, पत्नी की हानि करेगा, पत्नी से थोड़ा बहुत मनमुटाव जरूर कराएगा। लेकिन पत्नी जातक की बुद्धिमान होगी, क्योंकि बुध पत्नी घर में बैठा है। जातक की पत्नी बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगी, तेज दिमाग वाली होगी। इसके अलावा बुध यहाँ पे कुछ अच्छे फल भी देगा, क्योंकि ये लगन को देख रहा है। जातक सुंदर होगा, बुद्धिमान होगा, स्पष्ट वक्ता होगा। इसके अलावा गणित का अच्छा जानकार होगा, कंप्यूटर का अच्छा जानकार होगा। तो फिर भी अगर देखो आगे चल के अगर आपको लगे कि इनको मतलब पत्नी संबंधी कुछ खराब फल मिल रहे हैं, तो बुध का मतलब ये दान करें, इसका मतलब बल कम करें। वैसे अभी नहीं, क्योंकि अभी देखो राहु इसके घर में बैठा है, बुध के घर में। तो इनकी मतलब पत्नी को कोई ना कोई स्वास्थ्य में कमी जरूर करेगा बुध यहाँ पे, खासतौर पे बुध की दशा में। तो देखो जी आगे बात सूर्य ग्रह की करते हैं। सूर्य ग्रह इनके यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, इस घर का मालक है। ये है घर इनके धन का। जैसे कि ये जो 11वां घर होता है, ये होता है आमदनी के साधन। जो इसकी आमदनी के साधन होंगे यहाँ से देखते हैं, दिल्ली की इनकम यहाँ से देखते हैं। और ये जो दूसरा घर होता है धन का होता है, जो धन मतलब इकट्ठा करेगा। इसका अगर बैंक बैलेंस देखना है, इसकी धन संपत्ति देखनी है, वो हम इस घर से देखेंगे। और इस घर का जो मालक है जन की सूर्य है, ये चीजें हम सूर्य से देखेंगे। और ये दूसरा घर इनके परिवार का भी है। परिवार में देखो सभी आ जाते हैं, माता पिता भाई बहन। तो परिवार का सुख भी सूर्य से, और इसकी वाणी भी सूर्य से। तो इन चीजों का देखो जी, इसका जो डिपार्टमेंट सूर्य के पास है, वो सूर्य बैठा है 8वें घर में। एक तो वैसे ही खराब घर बैठा है जहां पे बैठा है, क्योंकि 8वां घर खराब घर है। और बैठा भी यहाँ पे शनि के घर में ही है, शनि इसका शत्रु है। और जिसकी वजह से और सूर्य के ऊपर राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, और शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, और मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, जिसकी वजह से सूर्य यहाँ पे इस जातक को ज्यादातर खराब फल देगा, खासतौर पे धन के मामले में। क्योंकि यहाँ पे धनहीन योग बना है। जातक जितना मर्जी धन कमा ले, धन में बरकत नहीं होगी, बैंक बैलेंस सदैव कमजोर रहेगा, धन संबंधी जातक को सदैव लगी रहेगी। दूसरा अगर परिवार का, परिवार के सुख में कमी, कुटुंब का, कुटुंब संबंधी परेशानियां तकलीफें। देखो जी परिवार के सुख में भी कमी आएगी, परिवार संबंधी कोई ना कोई परेशानी जरूर लगी रहेगी। जहाँ तो परिवार से कम बनेगी, जहाँ परिवार से दूर जाना पड़ेगा, प्रदेश जाने के भी योग है। या परिवार से कम बनती है, जहाँ परिवार से दूर रहता है। इसके अलावा यहाँ पे सूर्य पिता कारक है, तो पिता संबंधी भी खराब फल जरूर मिलेंगे। जहाँ तो पिता से कम बनेगी, या पिता का जीवन संघर्षमयी होगा इनके, या पिता से संबंध नहीं अच्छे नहीं होंगे। मतलब खासतौर पर सूर्य की दशा में पिता संबंधी कोई ना कोई परेशानी जरूर आएंगी, जहाँ पिता का जीवन संघर्षमयी होगा। इसके अलावा सूर्य सरकार का कारक है,
सरकारी कामों में विघ्न जरूर आएंगे। देखो ये चीज़ें सूर्य की दशा में आएगी, आप ये नोट कर लें कि सूर्य की दशा इनकी खराब रहेगी। वैसे सूर्य की जो महादशा है वो तो निकल चुकी है, वो तो अभी आएगी नहीं, लेकिन अंतरदशा जरूर आएंगी। और सूर्य यहाँ पे देखो जी क्योंकि दूसरे घर को देख रहे हैं तो नेत्र शक्ति कमजोर हो सकती है, खासतौर पे दाईं आंख इनकी थोड़ी सी, उसमें कोई ना कोई कष्ट जरूर आएगा। दांत कमजोर हो सकते हैं, मोटापे का रोग भी यहाँ पे बना हुआ है। तो और क्योंकि अपने घर को देख रहे हैं तो पेट का रोग भी हो सकता है इनको। सूर्य की दशा यानी कि इनकी खराब जाएगी, अचानक रोग में वृद्धि होगी, रोगी बनाएगी। सूर्य की देखो जी बुरे फलों से बचने के लिए सबसे जरूरी क्या है कि सूर्य ग्रह के मंत्रों का जाप करें, एक बार इसके मंत्रों को सिद्ध करें, जो कि बहुत जरूरी है। ओम गृणी सूर्य नमः। इसके अलावा सूर्य को जल भी दे सकते हैं, रोजाना सूर्य को जल दें। बाकी इसके एक बार मंत्रों को सिद्ध जरूर करें, ताकि इसके जो धन संबंधी इनको परेशानियां आए उसमें ना आए। तो धन के लिए, धन लाभ के लिए, क्योंकि यहाँ पे छोटा मोटा कोई गुप्त रोग भी दे सकता है, तो सूर्य ग्रह के मंत्रों का जाप जरूर करें। देखो जी अगर ये मंत्रों को सिद्ध कर लेते हैं, जो आपको मैंने बुरे फल बताए हैं वो नहीं मिलेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं इनके शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह इनका देखो जी बहुत अच्छा बैठा है, ये तो इनको बहुत अच्छे फल देगा, क्योंकि यहाँ पे मालवीय योग लेके बैठा है, जो कि पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग है। और शुक्र यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, इस चौथे घर का मालक है। और यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, इस 11वें घर का मालक है। इन दोनों घरों का मालक है, और इन दोनों घरों के शुक्र बहुत अच्छे फल देगा। और ये जो नवम भाव में बैठा है, इस घर के भी बहुत अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? देखो चौथा घर इनके माता का है, मकान का है, वाहन का है, भूमि जमीन जायदाद का है, घरेलू सुख, घर का वातावरण। तो इन चीजों के लिए शुक्र बहुत अच्छे फल देगा, यानी कि इनको माता का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, भूमि जमीन जायदाद का सुख अच्छा मिलेगा, लाभ के लिए अच्छे है। क्योंकि पिता के घर में बैठा है, तो ऐसे जातकों को पिता का सुख अच्छा मिलेगा। जातक का पिता धार्मिक होगा, प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, अधिक धन दौलत वाला होगा। माता की घर का मालक है शुक्र, तो माता का सुख अच्छा मिलेगा, जातक की माता अच्छी होगी। शुक्र वाहन का कारक है, लग्जरी लाइफ का स्वामी, जातक लग्जरी लाइफ से युक्त होगा। जातक भाग्यशाली होगा, क्योंकि भाग्य घर में बैठा है, भाग्य घर में देखो जो उच्च का बैठा है, जातक परम भाग्यशाली होगा। ऐसे जातक का भाग्य कदम कदम पर जातक का साथ भी देगा। शुक्र की दशा बहुत अच्छी जाएगी, जब भी आएगी बहुत अच्छी जाएगी। जातक भाग्यशाली, धनवान, माता, भूमि, मकान, मान आदि सभी सुखों से युक्त होगा। गायन, संगीत, सिनेमा आदि कलाओं में भी रुचि होगी। शुक्र विवाह कारक का, विवाह का सुख अच्छा। पत्नी का कारक, पत्नी का सुख अच्छा। पत्नी उठ के चलेगी भाग्य घर में, तो विवाह होने के बाद भी जातक का भाग्योदय होगा। मित्रों का सुख अच्छा, खासतौर पे रति मित्रों से भी लाभ होगा जातकों को। भाग्योदय में रति का संयोग भी जरूर मिलेगा जातकों को। शुक्र की दशा बहुत अच्छी जाएगी, और अगर शुक्र से जुड़ा कोई जातक काम भी करेगा उसमें भी इसको बेनिफिट मिलेगा। बात करते हैं यहाँ पे गुरु और शनि ग्रह की, क्योंकि यहाँ पे शुक्र बैठा है गुरु के घर में। अगर इस जातक का भाग्य देखना है तो इस घर का जो मालक है उसको भी देखना पड़ेगा। वैसे शुक्र भाग्य घर में बैठा है तो जातक को भाग्यशाली बनाएगा, और गुरु भी अच्छा बैठा है, और स्थान परिवर्तन योग भी हुआ है। शुक्र बैठा है गुरु के घर में, गुरु बैठा है शुक्र के घर में, एक दूसरे घर में बैठे हैं, तो ये एक मतलब बहुत ही अच्छा योग माना गया, स्थान परिवर्तन योग, जिसकी वजह से भाई गुरु भी इस जातक को बहुत अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? क्योंकि भाग्य उठ के चला गया 11वें घर में, लाभ के घर में, और गुरु यहाँ से 5वें घर को भी देखेगा जो कि संतान का है, 7वें घर को देखेगा जो कि पत्नी का है इनकी का, और तीसरे घर को देखेगा। और ये गुरु बैठा है 11वें घर में, लाभ के घर में बैठा है, बड़े भाई बहनों का भी घर है, इच्छा पूर्ति का भी घर है, मित्रों का भी घर है। ऐसी वैसे मैंने कुंडलियां देखी, ऐसे जातक का बड़ा भाई नहीं होगा। ऐसा वैसे मैंने काफी कुंडली देखी, जातक का कोई बड़ा भाई नहीं होता। और जातक को धंधे व्यापार से अच्छी उन्नति मिलेगी, क्योंकि छठे भाव का भी मालिक है गुरु। देखो यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालिक है। छठे भाव से छठे घर में बैठा, जिसकी वजह से जातक शत्रु रोग कर्जा से बचा रहेगा वैसे ही। और भाग्य भाव से इस घर से तीसरे घर में बैठा है, तो पिता का सुख अच्छा मिलेगा। जातक का पिता धार्मिक होगा, प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, पिता की संपत्ति मिलेगी। 5वें घर को देखेगा तो संतान का सुख अच्छा मिलेगा, पुत्र के योग जरूर बनेंगे। थोड़ा सा खराब फल क्या देगा? गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, जो कि इनकी पत्नी का है, और गुरु की ये नीच राशि है। 10 नंबर वाली मकर राशि गुरु की नीच राशि है, तो पत्नी से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े जरूर कराएगा गुरु। खासतौर पे गुरु की दशा में ये चीजें देखने में मिलेंगी। बाकी गुरु यहाँ पे 11वें घर में बैठा है, इनको काफी धनी बनाएगा। साथ में शनि बैठा है, तो विवाह का स्वामी है शनि, तो विवाह के बाद इनके धन कमाने के साधन बढ़ेंगे। इनकी मतलब इनका जो असल में भाग्योदय होगा विवाह के बाद ही होगा। तो गुरु मतलब इनको अच्छे फल ही देगा। जहाँ तक बुद्धिमान होगा, धार्मिक होगा, अनेक साधनों से धन कमाने वाला होगा, प्रसिद्ध व्यक्ति होगा।
तो देखो जी, आगे बात शनि ग्रह की कर लेते हैं। शनि ग्रह यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, 11 नंबर लिखा है, इन दोनों ग्रहों का मालक है। 10 नंबर वाला इनका 7वां घर, जो कि इनके विवाह का, इनकी पत्नी का है, और इनकी दिल्ली की इनकम का है, साझेदारी के कामों का है। और ये 11 नंबर वाला इनका 8वां घर है, जो कि इनकी आयु का है। आयु के अलावा यहाँ से इनके ससुराल की स्थिति देखी जाएगी। इसके अलावा गुप्त धन देखा जाएगा, गुप्त रोग देखा जाएगा, गुप्त विद्या, मतलब यहाँ से खराब चीज़ें भी देखी जाती हैं। तो शनि देखो जी, दोनों ग्रहों का मालक है, बैठा है लाभ के घर में, शुक्र ग्रह में बैठा है, जो कि इसका अति मित्र है। तो शनि इन दोनों ग्रहों के इस जातक को अच्छे फल देगा। और शनि की 3 दृष्टियां हैं। इसकी थोड़ी सी दृष्टि में क्रूरता है, जहां पे बढ़ती उस घर का थोड़ा सा नाश करती है। यहाँ पे देखो जी, शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, 7वीं दृष्टि पड़ेगी संतान के घर के ऊपर, और 10वीं दृष्टि पड़ेगी अपने ही घर के ऊपर। और शनि यहाँ से अपने घर को देखेगा, 8वें घर को, तो जातक की उम्र को लंबा करेगा, क्योंकि आयु का मालक उठ के चला गया लाभ के घर में, अपने घर को देख रहा है, तो आयु जातक की लंबी होगी। इसके अलावा 8वें घर से हम गुप्त धन भी देखते हैं, तो जातक को गुप्त धन मिलने के भी योग बने हुए हैं। गुप्त धन देखो, ये नहीं कि मतलब जमीन से गड़ा धन नहीं मिलना है, वो किसी भी प्रकार का धन हो सकता है। जहाँ तो वो बीमे के रूप में मिल सकता है, जहाँ अचानक धन लाभ के योग है, जहाँ शेयर बाजार सट्टा लॉटरी से भी धन लाभ मिलने के योग है अचानक, खासतौर पर शनि की दशा में। शनि यहाँ पे खराब फल भी जरूर देगा, जैसे कि शनि की 30 दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, जो कि शत्रु राशि है। तो जातक के थोड़े से सुंदरता में कमी करेगा, स्वास्थ्य में कमी करेगा, छोटी मोटी बीमारियां लगी रहेंगी, खासतौर पर शनि की दशा में। इसके अलावा वैसे मित्र राशि में बैठा है, लाभ के घर में बैठा है, लाभ के लिए अच्छा है, जातक को काफ़ी धनी बनाएगा। तो धन कमाने के साधन भी जातक की बढ़ाएगा, जातक की जो भी इच्छाएं पूरी करेगा। तो बाकी पत्नी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि पत्नी उठ के चलेगी लाभ के घर में, पत्नी आने के बाद जातक को लाभ होगा, ससुराल भी जातक का काफ़ी धनी होगा, पत्नी से ससुराल से जातक को समय समय पर धन भी मिलता रहेगा, विवाह का सुख वैसे अच्छा रहेगा जातक को। तो यहाँ पे देखो जी, क्या हो रखा है, शनि 1 डिग्री का बैठा है, मतलब बल कम लेके बैठा है। फिर भी एक बार इसके मंत्रों को आगे चल के सिद्ध जरूर कर लें, ताकि इसके जो थोड़े बहुत बुरे फल आए उसमें कमी आए। तो ये था इनकी कुंडली का फलादेश। मेरे हिसाब से कुंडली इनकी वैसे काफ़ी अच्छी भी है, क्योंकि सभी ग्रह तकरीबन अच्छे ही बैठे हैं इनके। जैसे कि देखो जी, संतान के लिए अच्छा है, इनको विवाह का सुख भी अच्छा मिलेगा, धन के मामले में थोड़ी सी परेशानी जरूर आएंगी, लेकिन धन मतलब आएगा जरूर इनको। और सूर्य यहाँ पे देखो जी 11वें घर में बैठ के वैसे बंदे को आध्यात्मिक भी बनाता है, थोड़ा सा मतलब धार्मिक भी बनाता है ये, क्योंकि राहु शनि 8वें घर को देख रही है, जहाँ तक थोड़ा सा किसी गुप्त विद्या का जानकार भी होगा, किसी गुप्त विद्या का, रहस्यमय विद्या का जानकार भी होगा, चाहे वो ज्योतिष विद्या लगा लो, चाहे किसी भी प्रकार की विद्या का जानकार बनाएंगे इनको। तो इनके जो ग्रह खराब है, एक बार ये आप क्या करें, जहाँ इनके माता पिता एक बार, जहाँ अगर ये बच्चा खुद कर सकता है अच्छी बात है, या इनके माता पिता इनके नाम का संकल्प लेके जो ग्रह इनके खराब है उनको सिद्ध करें। जैसे कि सबसे जरूरी तो ये है कि ये राहु के मंत्र जाप जरूर करें, अगर ये जातक कर सकता है अच्छी बात है, नहीं तो इसके माता पिता इनके नाम के लिए संकल्प लेके करें राहु ग्रह का। दूसरी बात, इनका जो सबसे ग्रह खराब मैंने बताया वो सूर्य है, सूर्य को ये बच्चा जल जरूर दे, और बाकी सूर्य ग्रह के मंत्रों को सिद्ध जरूर करें। वो भी अगर ये माँ बाप कर सकते हैं अच्छी बात है, अगर ये खुद करता है अच्छी बात है, नहीं तो माँ बाप करें इनके। बाकी तकरीबन इनके सभी ग्रह अच्छे ही हैं। तो बाकी जो भी फिर भी सवाल होंगे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और रही बात रत्न की, रत्न फिलहाल देखो ये धारण कोई नहीं करना, क्योंकि राहु मंगल अच्छा बैठा है, पहले 17 डिग्री का लेके बैठा है, तो करना भी पड़ेगा। शनि का करना नहीं, क्योंकि शनि इनके स्वास्थ्य में कमी करेगा, इनकी सेहत को खराब कर देगा। अच्छे फल भी दे रहा है लेकिन खराब फल भी देगा, क्योंकि मार्किश भी है शनि। गुरु इनका ऑलरेडी 10 डिग्री का बैठा है, शनि पहले ही देखो, शुक्र भी 23 डिग्री का बैठा है और बकरियों के बैठा है।